अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान जंग को लेकर टेंशन अब खुलकर सामने आती दिख रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान के खिलाफ आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर तनाव भरा टेलीफोनिक राब्ता हुआ। बताया जा रहा है कि जहां इजराइल ईरान पर दोबारा फौजी हमले चाहता है, वहीं अमेरिका फिलहाल समझौते और डिप्लोमेटिक हल की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्लेज हैमर नाम दिया जाना था। लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि तय हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खलीजी ममालिक की अपील पर ये फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू इन बातचीत को लेकर काफी पशोपेश में हैं। उनका मानना है कि बातचीत के जरिए ईरान पर अपने मुताबिक दबाव नहीं बनाया जा सकता। इसी वजह से इजरायली हुकूमत के अंदर फिर से फौजी कार्रवाई शुरू करने की मांग तेज हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हुकूमत के हाई लेवल पर दोबारा हमले को लेकर मजबूत हिमायत मौजूद है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नर्म स्ट्रैटेजी को लेकर नाराजगी भी बढ़ रही है। वहीं दूसरी जानिब ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता मुमकिन है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस जंग को पूरी तरह खत्म करेंगे या फिर कोई समझौता होगा। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच वाक़ई बॉर्डर लाइन पर है, यानी दोनों मुल्कों के बीच समझौता भी हो सकता है और जंग भी दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि नेतन्याहू ईरान के मुद्दे पर वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। हालांकि उन्होंने दोनों लीडरान के बीच रिश्तों को अच्छा बताया। दिलचस्प ये है कि ट्रंप कह चुके हैं कि इजराइल में उनकी मकबूलियत 99% है और वो अमेरिका के बाद इजराइल के वजीर आजम का चुनाव भी लड़ सकते हैं। सहाफियों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्हें इजराइल में काफी हिमायत मिलती है। अगर जरूरत पड़ी तो इजरायली पीएम नेतन्याहू वही करेंगे जो वो चाहेंगे। नेतन्याहू का जंग में बने रहना और ट्रंप का जंग से पीछा छुड़ाने के कई मकसद हैं। हाल ही में यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ चले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को बड़ा हवाई नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन में अमेरिकी आर्मी के 42 एयरक्राफ्ट ड्रोन तबाह या बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। इनमें 6 फाइटर और अटैक जेट हैं। तबाह हुए जेट में एक F-35, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल और एक A-10 थंडरबोल्ट 2 शामिल है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पहले ही बता चुकी है कि जंग पर उसके कुल 2 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान ड्रोन कैटेगरी में हुआ है। कुल 25 ड्रोन तबाह हुए हैं। इनमें 24 MQ-9 रीपर और 1 MQ-4C ट्राइटन है। इनके अलावा 11 दीगर प्लेन भी तबाह या डैमेज हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका में ईरान जंग के खिलाफ मुखालिफत फिर तेज हो गई है। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कैपिटल के बाहर साबिक फौजियों और उनके हामियों और जंग मुखालिफ एक्टिविस्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया।
डेमोक्रेट सांसद टैमी डकवर्थ और टिम कैन भी एहतजाज में पहुंचे। हाल के दिनों में अमेरिकी कांग्रेस और साबिक फौजियों के ग्रुप्स में ट्रंप की ईरानी पॉलिसी की मुखालिफत बढ़ गई है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।